जय सदियों मेरे देश सार बी द फिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बी द अल्फ़ा का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं या जान रहे हैं कैसे हम लोग एक अल्फ़ा मेल बन सकते हैं और सोसाइटी में जो है अपना एक लेवल स्टेटस हाई कर सकते हैं, ताकि जो है हम लोग लाइफ में जो है सक्सेसफुल हो सके और कोई भी जो है बीच में रुकावट ना हो। जो तुम चाहो वो तुम काम कर सको, लाइफ मस्त हो, बहुत सारे रानियाँ हो और तुम राजा बन के लाइफ जियो। ठीक है, थोड़ा धूप आ गया है इसलिए मार लिए। तो पीछे हम लोग यार कवर कर चुके थे अंडरवेयर के ऊपर एंड देन वी कवर्ड मस्टरबेशन का जो पार्ट था वो एज वेल। अब करते हैं यार हेल्थ जो रिलेटेड जो खाना पीना है वो, क्योंकि खाना पीना यार काफ़ी इंटरकनेक्टेड है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो है डाउन होने के कारण। ठीक है, जो तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसमें डाउन होने का जो है खाना पीना डायरेक्टली बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ठीक है, अंडरवेयर नहीं पहनना है, पोर्नोग्राफी कंटेंट नहीं देखना है। अब आते हैं खाना पीना। तो खाना पीना में यार जो मैं रिकमेंड करता हूँ भाई, देखो हम लोग जो भारतीय लोग हैं हम लोग का डाइट पूरा गधे में है यार। जो भारतीय लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, आर्यवर्त का जो पूरे का पूरे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो जो फूड का जो कल्चर अभी हाल में जो शुरू हो गया है 200-300 सालों में, ये वर्स हो गया है। रीज़न क्या था? इंग्लिश दे इन्वेडेड दिस कंट्री, जानते हो, कॉलोनी बना लिए। फिर जो है फैमिलियन आया है ना, भूखमरी आया। उसके बाद क्या है कि हम लोग वो चीज़ खाना लगे जिससे हम लोग बस सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का जो है जो फूड हैबिट है पूरा पूरा बिगड़ गया है। जो खाते हैं आलू रोटी चावल, ये सब क्या है कि बस सर्वाइविंग करने का चीज़ है। इसमें यार वो सब न्यूट्रिशन है ही नहीं जो तुम्हारे बॉडी को चाहिए। वॉट एवर थिंग्स रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी वो तुम दे ही नहीं पा रहे हो रोटी में, चावल में और तुम आलू में, जो कि हमारे फूड का मेजर हो गया है वो स्टेप्स ना। चलो खोल लेते हैं यार। ठीक, तो जो हम लोग का जो डाइट है चावल रोटी आलू जो ज़्यादा खाते हैं हम लोग मेजर ही, आलू हर चीज़ मिल जाएगा, हर चीज़ में चावल मिल जा रहा है, हर चीज़ में रोटी मिल जा रहा है, मतलब गेहूँ मिल जा रहा है। इस तीनों में यार वो सब चीज़ नहीं है जो तुम्हारे बॉडी को चाहिए। ठीक है, तुम्हारे बॉडी को चाहिए। और वहाँ पर यार एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट करता है आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको हाई होने में। ठीक, एक और जो इशू आ गया है, जेनेटिकल इशू आ चुका है हम लोग के अंदर, भारतीय लोग के अंदर। मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बहुत लोग का ये है इशू, खासकर उनके एंसेस्टर जो काफ़ी ज़्यादा ये फेस किए, जिनके पूर्वज ये भूखमरी फेस किए, उनके अंदर जेनेटिकली कुछ बदलाव आ गया है। तो हम लोग का नेचर बन गया है कमर के अंदर फैट स्टोर करने का, जिसको बोलते हैं ना स्किनी फैट इशू, जो सिर्फ भारतीयों में देखा जाता है। यहाँ का जो सब कॉन्टिनेंट एरिया है, इंडिया हो गया, आपका भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थोड़ा बहुत नेपाल में ठीक है, इतना नहीं, लेकिन मैक्सिमम समझ लो कि इंडिया और बांग्लादेश में ज़्यादा इशू है। पाकिस्तान में भी इवन ठीक है उन लोगों का, क्योंकि अधिकांश उन लोग का जो जेनेटिक्स है वो थोड़ा सा अफगानी वानी इधर से क्रॉस है। पूरा इंडियन जेनेटिक्स में बोल नहीं पाऊँगा है उसमें, लेकिन उतना ज़्यादा पोर्शन नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ज़्यादा जो इशू फेस कर रहे हैं हम लोग भारतीय फेस कर रहे, समझ लो यार। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो जो हम लोग का जो इशू आ रहा है जेनेटिकली जो आता है आपका बेली में जो है ना, कमर के पास हम लोग फैट जम करता है। बॉडी पतला ही है लेकिन कमर के अंदर क्या है कि यहाँ पर फैट गेन कर जा रहा है, क्योंकि जो भूखमरी आया था ना यार उस टाइम, जानते हो बंगाल फेमिनिन, ये सब जो न्यूज़ में तुम देखे होगे, पीछे का जो हिस्ट्री का आप समझ लोगे, आप आइडिया मिल जाएगा आपको। तो उस टाइम हम लोग का जो बॉडी है थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं हर भारतीय का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजर लोग का ये इशू आ गया है। ठीक, तो हम लोग का क्या है कि हम लोग अनसन खाते हैं तो बॉडी फैट फर्टिबर वहाँ पर जो है बना देता है। कंपेयर टू अदर लोग का क्या है कि जो यूरोपियन है उन लोग का बॉडी ऐसा काम नहीं करता है। तो ज़रूरी है कि हम लोग यार ऐसा खाना खाएं जिसमें यार फैट कम हो। ठीक है, फैट कम हो और एक्टिविटी ज़्यादा, मतलब बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा कर सके और फैट जो है कम से कम कंज्यूम कर सके। और करे भी कंज्यूम फैट तो भाई हेल्दी फैट कंज्यूम करे, अनसन फैट नहीं। तो फूड यार बहुत ही बड़ा आपका फैक्टर है आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने को लेके। ठीक है, ठीक। सो फूड में यार क्या खाया जाए, बहुत तो बोलते हैं ना भाई क्या खाया जाए। तो भाई देखो, फर्स्ट चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, ये तो हम लोग समझिए कि जो हम लोग खा रहे हैं, जो भी हम लोग का खाना आ रहा है, चावल गेहूँ आलू, ये सफिशेंट नहीं है, ये सफिशेंट नहीं है। और ये बहुत सस्ता पड़ते हैं, चावल गेहूँ आलू यार बहुत सस्ता पड़ता है कंपेयर टू जो हम लोग को जो फूड है जो न्यूट्रिशन देता है बॉडी को यार, वो थोड़ा महंगा पड़ते हैं। अब न्यूट्रिशन में क्या है यार, न्यूट्रिशन में यार फ्रूट्स, अगर तुम 4 डिफरेंट काइंड के फ्रूट जो है खा पाते हो मॉर्निंग टाइम में टिल 12 बजे तक, जो कि एक बंदे हैं डॉक्टर विष्णु चौधरी, उनका देख लोगे वीडियो होगा यूट्यूब पे, बहुत सारा वीडियो है। इसको बोलते हैं DIP डाइट प्लान। ठीक है, ये बहुत ही गजब का डाइट प्लान है जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को एकदम स्काई रॉकेट कर देगा। जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है और उसके बाद तुम्हारा स्काई रॉकेट कर देगा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। DIP डाइट, इसमें क्या होता है कि आप जो है 12 बजे तक मॉर्निंग में उठते हो, आप
12 बजे तक क्या करते हो आप यार? सिर्फ फ्रूट्स कंज्यूम करते हो, कच्चा चीज़, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, फ्रूट्स, सेब हो गया, ऑल दोस फ्रूट्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं नॉर्मली यार, वो 4 टाइप के फ्रूट्स आप 12 बजे तक कंज्यूम करो। फिर जब 12 बजे खाना खाने जा रहे हो तो उस समय में भी सेम करो यार कि आपका जो हाफ प्लेट है, जो भी कच्चा सब्जी है या फ्रूट्स है, उसको मिला लो कम से कम 4 टाइप्स के। अब बाकी जो तुम अन्न खाते हो, रोटी दाल जो भी जो खाते हो वो खा सकते हो, ठीक है। DIP डाइट प्लान इसको बोलते हैं। देन अगेन ऑन इवनिंग टाइम यू कुड हैव सेम स्टेप्स, ठीक है। शाम को जो है 5-6 बजे आपको खाना खा लेना है, सनसेट हुआ खाना खा लेना है, बस सनसेट के बाद नहीं खाना खाना है, ठीक है। 8 बजे 9 बजे खाना नहीं खाना है, ठीक। शाम को ही खाना खा जाना है, जो भी आपको खाना है, जितना भी खाना खा लो यार शाम को, एक 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास, एक जो है 5-6 बजे के आसपास शाम को आप खाना खा लो। उसके बाद जो है आपका चलेगा ऐसे ही 5-6 बजे से जो भी आपको एक्टिविटी करना है कीजिए, ठीक। नाइट में आप प्रयास कीजिए कि आप 8 बजे 9 बजे के बाद जो यार आप ऑनलाइन जो भी स्मार्टफोन का जो कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट, उसको आप कंज्यूम मत करो या एकदम कम से कम करो, ताकि जो तुम सही से सो पाओ और तुम यार सुबह में फ्रेश उठो, ठीक है। समझ रहा है? इसको बोलते हैं DIP डाइट प्लान, जो कि बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बूस्ट करने में, यहाँ से वहाँ तक, डायरेक्ट 0 से 100। मतलब तुम यार एक ऐसा पर्सन बन जाओगे जो तुम खुद अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाए कि आज तक कि मैं ऐसा बन भी सकता हूँ ऐसा। क्योंकि मेरे अंदर बदलाव आया भाई, मेरे अंदर खुद ये जीतता जगता मैं खुद एग्जाम्पल हो यार, जो मेरे अंदर बदलाव आया यार, ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये मैं खुद फॉलो किया हूँ, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया हूँ, लोग को मैं गाइड भी किया हूँ, लोग भी इसको फॉलो किए, मेरा लाइफ तो बदला ही, प्लस जिन लोगों ने इस स्टेप को फॉलो किया उनका लाइफ भी यार गजब का बदल गया, ठीक, ठीक है। क्या नहीं खाना है तो भाई देख लो, मिल्क प्रोडक्ट स्टॉप कर देना आप, मिल्क प्रोडक्ट जो है आपको स्टॉप कर देना है। रीज़न क्या है बताता हूँ मैं आपको। देखो मैक्सिमम जो भारतीय है, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम भारतीय है वो लोग यार लैक्टोस इंटॉलरेंट है, ठीक है। आप लोग को भले पता ना हो, तुम लोग कभी ध्यान नहीं दिए होगे, लेकिन मैक्सिमम भारतीय जो है वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, उन लोग का बॉडी दूध पचाने के लिए बना ही नहीं है। इनिशियली वैसे तो ह्यूमन रेस दूध के लिए बने नहीं है, मतलब जब तुम चाइल्डहुड में हो, बच्चे हो, तब तुम्हारे बॉडी में वो इंजाइम बनता है जो मिल्क को जो है डाइजेस्ट कर सकता है। बट वंस यू ग्रोन अप, लाइक 5-6 साल का हो गए, फिर ऊपर जा रहे हो, देन वो जो डाइजेस्टिव इंजाइम है वो बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, देन यू कैन नॉट डाइजेस्ट दैट मिल्क। तुम वो मिल्क पचा नहीं पाओगे, क्या करेगा वो गैस करेगा। अब देखते हो बहुत सारे जो भारतीय लोग जिनका पेट ऐसा निकला रहता है, मतलब बॉडी पतला, ये पेट पूरा ऐसा निकला हुआ है, फैट भी नहीं है, ऐसे पेट निकल गया पूरा पूरा, मतलब ऐसा देख के तुमको लगेगा क्या कौन सा बीमारी है, बॉडी ऐसे पेट ऐसे बाहर है, वो अंदर से क्या होता है जो इलास्टिक है पेट का वही बड़ा हो जा रहा है। किस लिए? वो मिल्क की वजह से, मिल्क खा रहे हैं, वो गैस कर रहा है मिल्क, उसको प्लास्टिक को बड़ा कर दे रहा है, ठीक है। मैक्सिमम भारतीयों का वो इशू है। जिन लोग का थोड़ा बहुत पचा लेते हैं तो थोड़ा बहुत कम हवा छोड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यार हवा छोड़ते ही, जो जाएंगे सुबह मॉर्निंग में करने के लिए टट्टी करने जाएंगे, देखेंगे एकदम फट फुट जहाँ तहाँ से निकल रहा है, मतलब एक होता है ना एकदम शेप में एकदम स्मूथली घूम के निकलता हुआ सीट तुम्हारा पूप, वैसा निकलता नहीं, उनका ऐसे थूका मारा हुआ निकलता है, जैसे कोई गुटखा खा कहीं थूक देखो ना में कुछ उस तरह से निकलता है। अगर तुम्हारा वैसा निकल रहा है समझ लो भाई तुमको यार गैस का इशू हो रहा है, तुम्हारा जो दूध है वो पच नहीं रहा है। तो भाई मिल्क प्रोडक्ट को भाई तुमको स्टॉप कर देना है, मिल्क प्रोडक्ट यार तुम्हारा स्टॉप कर देना है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट क्या है कि मेजर फैक्टर है तुम्हारा जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करने में, ठीक। अब तुम बोलोगे नहीं भाई वो लोग इतना शुरू से दूध पी रहा है, वो लोग का बॉडी में ये है वो ऐसा वैसा, भाई मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम भारतीय क्या है कि उनका जो है बॉडी मिल्क के लिए सूटेबल है ही नहीं। अब देखो मेरे खानदान में क्या है कि मैं मिल्क नहीं पचा पा रहा हूँ, मेरा बाप भी नहीं, मेरा भाई भी जो है पचा नहीं पा रहा है, लेकिन जो मेरे जो कज़िन ब्रदर्स जो है वो लोग पचा ले रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनका हो सकता है कि उनका जो मम्मी है उनके खानदान से जेनेटिक्स हावी हुआ होगा और उनके मामा खानदान में जो है दूध पीता होगा, लेकिन मेरे जो पूर्वज है वो दूध कभी कंज्यूम नहीं किए, सो दे आर लैक्टोस इंटॉलरेंट। लेकिन जो फीमेल्स आई है बाहर से, उसमें से कुछ लोग ऐसे जिनका दूध शुरू से पीने का हैबिट रहा है, एंड देन जब उनके बेबी हुए तो जिनका फीमेल वाला जो जेनेटिक्स ज़्यादा हावी हो गया तो बच्चे ऐसे हुए जो डाइजेस्ट कर पा रहे मिल्क को। लेकिन मेरे मामले जमल दे रहा हूँ कि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, और मैक्सिमम भारतीयों का ये इशू है, ठीक है। तुम खाओगे गैस होगा, ब्लड सप्लाई यहाँ ज़्यादा होगा, नीचे कम होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होगा, तुम यार अच्छा फील नहीं करोगे, फ्रेश फील नहीं कर पाओगे, लेजी फील करोगे, तुम यार एक्टिव नहीं रहोगे, एग्रेसिव फील नहीं कर पाओगे, तो तुमको इशू होगा। नॉनवेज देखो, नॉनवेज का मैं सपोर्टर हूँ, ठीक है। मैं दूध
खाना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फ़िश खाना रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, फ़िश भी क्या है, वैसा फ़िश हो जो तुम्हारा केमिकल डाल के बड़ा न किया हो। फ़िश मछली अगर तुमको मिल पा रहा है, छोटा मछली, छोटा फ़िश, झींगा मछली हो गया जो छोटा फ़िश होता है, या बड़ा फ़िश भी जो बिना केमिकल के बने हुए फ़िश, तो फ़िश भाई तुम कंज्यूम कर सकते हो। फ़िश क्या है कि इजीली तुम डाइजेस्ट कर सकते हो, वो इशू नहीं करता है मैक्सिमम लोग को। ठीक है, अगर तुमको मसाला का इशू है, मसाला खाने में दिक्कत है, तो भाई तुम उसको फ्राई करके खा सकते हो। बस ऑयल मसाला हल्का सा लाल के फ्राई करके जो है तुम उसको कंज्यूम कर सकते हो। तुम्हारा जो भी न्यूट्रिशन है वो सब वो कवर कर लेगा। फिश क्या है कि बहुत ही सिंपल एनिमल्स है, समझ लो यार। उसमें कार्मिक स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। कार्मिक स्ट्रक्चर जिससे हम लोग का बॉडी बनता है, इन्फॉर्मेशन वो काफ़ी सटल इन्फॉर्मेशन होता है उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिश में जो है ज़्यादा इमोशंस नहीं होते। क्योंकि फिश देखोगे, फिश यार अपने बच्चे को खा लेती है। फिश जब अंडा देती है तो कई बार वो अपने अंडे को खुद ही खा लेती है, क्योंकि उनके पास वो ज़्यादा इमोशन नहीं होता है। तो कंपेयर टू अदर एनिमल, चाहे तुम बकरा देखो, मुर्गा देखो, ऑल दोस एनिमल्स, फिश क्या है कि बहुत ही सिंपल एनिमल है, बहुत ही सिंपल एनिमल्स है। उसमें ज़्यादा चेतना नहीं होता है। और हम लोग का ये जो सनातन धर्म है, इसमें क्या है बताया गया है कि जितना तुम उस जीव को खाओ जो तुम्हारे चेतना से बहुत ही नीचे हो, मतलब एकदम सिंपल हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। जितना ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स होगा उतना वो तुम्हारे लिए रिस्की है। अगर तुम उसे कंज्यूम करते हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पर्सनालिटी के अंदर उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, जो तुम खाते हो उसका असर तुम्हारे बॉडी में पड़ता है, ये फैक्ट है भाई। तुम अनसन खाओगे, तुम्हारा बॉडी भी अनसन बनेगा। तो अगर तुम केमिकल फ्री फिश खा पा रहे हो, तुमको मिल पा रहा है, तो भाई तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन नहीं मिल पा रहा है तो भी कोई इशू नहीं, या तुम चाहते हो नहीं भाई मैं पूरा पूरा वीगन ही रहना है, कोई इशू नहीं, बेस्ट है यार। तुम्हारे बॉडी जो है बना हुआ है वीगन के लिए। तुम्हारा बॉडी जो है मीट खाने के लिए नहीं बना हुआ है, या अभी दूध पीने के लिए नहीं बना हुआ है। हाँ, तुम बच्चे थे उस समय तुम्हारा बॉडी दूध के लिए था, बट व्हेन यू ग्रो अप तुम्हारा बॉडी उसके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन सर्वाइव करने के लोग पीते हैं। इवन जो हम लोग का पूर्वज थे, जब आता होगा कभी कभी बाढ़ वगैरह, व्हेन फैमिली यूज्ड टू कम, दैट टाइम जिनके पास गाय बकरी है वो अपना सर्वाइव कर दे रहे हैं, सर्वाइव कर जा रहे हैं दूध पी के। जिनके पास गाय बकरी नहीं है, उनको ज़्यादा रिस्की है, उनका जो है अब जंगल में जाना, फल तोड़ खाना, शिकार करना न। तो मांस खाना या फिर तुम्हारा ये दूध पीना, ये क्या है कि समझ लो कि ऑप्शनल है। तुम यार सर्वाइव करने के लिए ले लेते हो, ठीक है, लेकिन ये पूरा जो बॉडी आपका बना हुआ है ये वो खाने के लिए नहीं बना हुआ है। मीट खाने के लिए या दूध पीने के लिए नहीं बना हुआ है। तुम्हारा बॉडी जो बस वो साग सब्जी, हरा फ्रूट्स खाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, फ्रूट्स खाने के लिए बना हुआ है। अब बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि पूरे कार्निवल डाइट को ही फॉलो करते हैं कि भाई नहीं भाई पूरा मैं तो भाई साग सब्जी नहीं खाता हूँ, मैं तो भाई अल्फा मेल खा ले में मांस ही खाऊंगा। तो ऐसा भाई नहीं है, तुम सिर्फ मांस खा के अल्फा मेल नहीं बनते हो, तुम भेजी खा के भी तुम अल्फा मेल बन सकते हो। एक तो गोरिल्ला दहाड़ता है, हूँ करता है, पूरा चीज चार देता है लोग को। यार क्या है, भेजी है ना। घोड़ा देखो, घोड़ा क्या घास खाता है, क्या है, दौड़ता है एकदम। क्या घोड़ा का हम एग्जाम्पल देते हैं, घोड़ा जैसा बनो तेज। अश्वह एग्जाम्पल हम देते हैं ना कि भाई घोड़ा तो तेज बनो। वो क्या है, वो तो मांस नहीं खाता यार, घास खाता है। सो ये तुम्हारा जो फूड हैबिट है, इससे तुम्हारा ये मैनली जो होता ना कि भाई नहीं भाई मैं मिस खाऊंगा तो मैं एग्रेसिव मैन हो गया, ऐसा नहीं है। इवन विथ योर वेजिटेबल डाइट्स यू कुड स्टिल हैव ऑल दोस मैनीलेस क्वालिटी। ठीक, मिल्क मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार उसमें तुम्हारा लैक्टोज का इशू है। तुम्हारा अगर लैक्टोज का इशू नहीं है, देख लेना भाई। बहुत लोग गलत फहमी होता है कि उसको लैक्टोज का इशू नहीं है, लेकिन इसको इशू रहता है, तो वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो मॉर्निंग में क्या है कि जो भी आप खाते हो यार, सुबह में फ्रूट्स 12 बजे तक फ्रूट्स खाना है। जो भी मिलता है, केला हो गया, आपका अमरूद हो गया, तरबूजा हो गया, सेब हो गया, जो भी मिलता है फ्रूट्स, तुम्हारे जो सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स मिल रहे हैं, 4 तरह के फ्रूट्स, वो आप खाओ। 12 बजे जब खाना खाते हो आप, तो वो हाफ प्लेट आपका जो फ्रूट्स रहेगा और हाफ प्लेट आपका अन्न रहेगा, जो भी आप पका हुआ घर में है। फिर शाम में सेम चीज़, हाफ प्लेट आपका फ्रूट्स और हाफ प्लेट आपका अन्न रहेगा। ठीक है, जितना भी अन्न सन है, पैकेट फूड है, सब बंद करना पड़ेगा तुमको यार। जितना भी पैकेट फूड है सबका सब तुमको बंद करना पड़ेगा। वो बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि जितने भी पैकेट फूड आता है क्या होता है कि वो सब यार अपने आप में यार तामसिक रहता है, राजसिक रहता है। उसको अगर तुम सिस्टम डालते हो तो क्या होता है कि बॉडी उसको पचाने के लिए उसको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप बाहर से पैकेट फूड लेके आ रहे हो उसमें क्या है कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव केमिकल होते हैं जो डाला गया है कि उसमें कीड़ा ना लगे ना, ज़्यादा टाइम तक वो रहे।
कीड़ा ना लगे, ज़्यादा टाइम तक वो प्रोडक्ट रहे, वो जो स्टफ़ है, बिस्किट है, जो भी चीज़ लेते हो तुम खाने के लिए, उसमें एक केमिकल यूज होता है, बहुत तरह केमिकल, जो जिसको बोलते हैं ना प्रिजर्वर, लंबा टाइम तक उसको रख सके। तो प्रिजर्वर सिर्फ उसके लिए, जो कीड़ा मकोड़ा ना लगे, गंदा ना हो, उसके लिए तो है ही, प्लस तुम्हारे सिस्टम में जा रहा है तो उसको भी तो नुकसान कर रहा है वो, ठीक है, उसको भी नुकसान कर रहा है। जब तुम उसको ले रहे हो बॉडी के अंदर, तुम्हारा बॉडी जो है ज़्यादा इंगेज हो जा रहा है उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में पूरा चेतना लगा हुआ है, ब्लड सप्लाई वहीं पर लगा हुआ है। तो फिर तुम्हारा जो यहाँ पर जो हिस्सा है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, या फिर जो और जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन है, उसको कैसे बॉडी मैनेज करेगा, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो बेस्ट लाइफ है भाई, भेजी होना बेस्ट होता है, भेजी हो पा रहे हो बेस्ट है। लेकिन तुम्हारे भेजी खाना तुमको लग रहा है कि महंगा पड़ रहा है मेरा, ये भेजी खाना है भाई, सस्ता नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। भेजी खाना खाना है बहुत एक्सपेंसिव है। तुम जाओगे 4 तरह का फूड्स लाने, और जो तुम्हारा बॉडी वेट है उतना लोग खाते हैं, बॉडी वेट हिसाब से जो है उसको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 10% मान लो मेरा बॉडी वेट 64 kg है, तो अगर मुझे कंज्यूम करना होगा मॉर्निंग में, तो मैं कम से कम 600-700 ग्राम खाऊंगा फ्रूट्स। तो 600-700 ग्राम फ्रूट्स यार मिला उला के कितना करेगा तुम्हारा यार इजीली 200 प्लस हो जाएगा पैसा। तो 200 लोग पर डे खाएंगे सिर्फ फ्रूट्स और फिर अन्न, तो भाई तुम्हारा पर डे का खाना ही हो जाएगा 500 रुपये, मतलब 15-20 हज़ार तुम्हारा ऐसे खाना हो जाएगा। तो भाई बेजी खाना इतना चीप नहीं है कंपेयर टू फीस काफ़ी सस्ता पड़ता है। फीस तुम्हारा अगर 200 ग्राम भी फीस ले रहे हो तुम्हारा यार वो जितना न्यूट्रिशन है सब कवर हो जाता है, अगर तुम उसको सही से डाइजेस्ट कर पाओगे तो, ठीक है। सो ये है। अब बहुत तो बोलते हैं कि भाई तो मैं क्या फास्ट फूड खाना पूरा बंद कर दूँ, इतना टाइम से मैं खा रहा हूँ। तो भाई देखो, तुमको लाइफ जीना है, मस्त एग्रेसिव होना है, लीड करना है, आगे बढ़ना है, तो भाई तुमको भाई कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तुम ये नहीं हो सकता कि तुम सब कुछ खाओ और फिर भी तुम यार टॉप में रहो, ऐसा नहीं होता है। तुम क्या खाते हो वही तुम बनते हो, सिंपल सा लॉजिक है। सिस्टम जो डालोगे उस हिसाब से बॉडी काम करेगा, सीधा सा बात है। फिर भी जो लोग अन्न सन खाना चाहते हैं, तो भाई एक दिन तुम खा सकते हो, हफ्ता में एक दिन कर दो चीट डे, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट वीक में 1 डे होना चाहिए चीट डे, जहाँ पर तुम जो बचा वो खा सकते हो, ठीक है। चीट जो है कर सकते हो हफ्ता में एक दिन, ठीक है। तो ये खाना पीना को लेकर हो गया, ठीक, कि आपका जो खाना पीना है ये सब जो आपको ध्यान देना है। और एक और जो बहुत ही बड़ा मेजर चीज़ है जो कि हम लोग जनरली कंज्यूम कर ही आते हैं, वो यार स्वीट्स, शुगर, चीनी, मिठास। अगला वीडियो में बात करेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को डाउन करने में, चीनी, शुगर। तो ये खाना पीना का समझ में आ गया। DIP डाइट प्लान है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप देख लेना वीडियो। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है जो ये कवर किए हैं DIP डाइट प्लान को लेके, जो कि तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर होगा। तुम फॉलो कर दिया ना उसको यार, बीमार नहीं पड़ोगे तुम यार, तुम बीमार नहीं पड़ोगे यार, तुम बन जाओगे सुपर वुमेन, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे चीनी, शुगर के ऊपर।